हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं। केएल राहुल जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये तो पूरी स्पोर्ट्स टॉक फैमिली यही कामना कर रही है, यही हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई वो स्वस्थ हो जाएं। हालांकि अभी भी टेस्ट मैच शुरू होने में 4-5 दिन का वक्त है। हालांकि चोट काफी गंभीर आई थी और वो विजुअल्स भी मैंने देखे हैं जहां पर कि दाहिने कलाई पर उनको जाकर के गेंद लगी थी और उसके बाद बैटिंग करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन भारतीय टीम को वर्स्ट कंडीशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए केएल राहुल नहीं खेलते हैं, अगर केएल राहुल बाहर हो जाते हैं, तो फिर आपके पास में क्या सिचुएशन आएगी, किस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप नजर आएगी, किस खिलाड़ी को आप प्रमोट करेंगे, किस खिलाड़ी को आप टीम में लेकर के आएंगे। क्योंकि केएल राहुल जो कि लगातार कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं, उनको अगर आप मेलबर्न टेस्ट मैच में खोते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस झटके को फिर आपको झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और फिर किसी ना किसी को तो लेकर के आना पड़ेगा। और उस कड़ी में आप देखिएगा कि कई सारे बैटिंग लाइनअप में जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में छेड़छाड़ होते हुए नजर आएंगे। या अगर आप नहीं कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी फॉर्मूला है जिसको कि भारतीय टीम को अडेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले के साथ में जाएं कि रोहित शर्मा जो है वो मिडिल ऑर्डर में ही खेले, बाकी कुछ भी चेंज ना हो। और अगर केएल राहुल नहीं अवेलेबल होते हैं, रोहित अगर ओपन करते हैं, तो वहां पर दो दो हालात बनते हैं जहां पर कि आप मिडिल ऑर्डर में किसी और को खिला सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जैसे कि मैं कहता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और हर वीडियो में मैं आप लोगों के कहीं ना कहीं कमेंट्स भी लेने की कोशिश करता हूं। आपके कमेंट्स को पढ़ करके भी मैं कई बार वीडियोस बनाता हूं, तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सिचुएशन नंबर 1 अगर मान करके चलें कि केएल राहुल नहीं है, 3 सिचुएशन है, ठीक है। अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं, सबसे खराब सिचुएशन मान करके चले, तो भाई क्या रोहित शर्मा ओपन करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ में। अभी मैं कई सारे क्रिकेट पंडित्स को देख रहा था जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनका तो यही कहना है कि भाई उनको ओपन करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि सुनील गावस्कर सर ने तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में भी कहा था कि रोहित को ओपन करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहित शर्मा जो हैं वो ओपनर थे और वो अवेलेबल नहीं थे, तभी जाकर के केएल राहुल ने ओपन किया था। ये सुनील गावस्कर सर ने कहा था। इनफैक्ट एडिलेड टेस्ट मैच को लेकर के ही उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद ये बातें जो हैं वो आगे बढ़ने लग गई। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 6 नंबर पर रोहित को नहीं खेलना चाहिए, ओपन करना चाहिए। जबकि मेरा एकदम फर्म बिलीव है, मेरा एकदम मानना है कि रोहित शर्मा को इस समय अगर केएल राहुल अवेलेबल हैं तो 6 नंबर पर ही बैटिंग करनी चाहिए। कम से कम केएल राहुल के साथ में तो आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। और एक चीज और है कि केएल राहुल के साथ में इसलिए भी नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए, अगर वो अवेलेबल हैं तो इनको नियमित ओपनर बना देना चाहिए, चाहे इंडिया में खेलें चाहे इंडिया के बाहर खेलें। क्योंकि रोहित शर्मा आई डोंट नो 2 साल खेलेंगे टेस्ट मैच, 1 साल खेलेंगे, हो सकता है इसी सीरीज के बाद में वो संन्यास ले ले, ये भी हो सकती है। लेकिन केएल राहुल का तो अभी करियर है, तो थोड़ा सा उनको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं मान लीजिए इंजरी की वजह से, तो रोहित शर्मा अगर ओपन करते हैं जायसवाल के साथ में, तो जो पहला सिचुएशन बनता है उसमें फिर यह है कि भाई 3 नंबर पर शुभमन गिल जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलेंगे, 4 नंबर पर विराट कोहली, 5 नंबर पर अपने ऋषभ पंत की जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलेंगे, 6 नंबर पर फिर आप ध्रुव जुरैल को खिला सकते हो। यह मुझे नंबर 1 विकल्प नजर आते हैं। ध्रुव जुरैल मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ध्रुव जुरैल ने मेलबर्न में ही ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में दोनों इनिंग्स में जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उसकी कवरेज भी हमने स्पोर्ट्स टॉक पर की थी। उस दोनों मैचेस में भाई ने बनाए थे, अर्धशतक लगाए थे ध्रुव जुरैल ने। मेलबर्न में ही खेला गया था मुकाबला, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, रोहित अगर ओपन करते हैं जायसवाल के साथ में, तो आंख बंद करके मेरी पहली पसंद ध्रुव जुरैल होंगे, ठीक है। लेकिन मेरी पसंद से तो टीम बनेगी नहीं। अब दूसरा ऑप्शन भी आप लोग सुन लीजिए। अगर टीम मैनेजमेंट ये कह दे कि नहीं, हम तो मध्य क्रम में किसी और को लेकर के आना चाहते हैं, देन आपके पास में सरफराज खान है। नॉट अ बैड चॉइस, वो कोई खराब चॉइस नहीं है, कोई खराब विकल्प नहीं है। हां, मैंने अपना ओपिनियन दिया। मेरा यह मानना है कि ध्रुव जुरैल को पहले मौका मिलना चाहिए, जैसे मैंने उसके रीजन भी बताए कि इसी मैदान पर मेलबर्न में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में दोनों इनिंग्स में अर्धशतक लगाया था अनऑफिशियल टेस्ट मैच में, जो कि हम तैयारी करने के लिए जब गए थे, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई कि अगर ध्रुव जुरैल नहीं
तो आप सरफराज को मौका देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ओपन करेंगे जायसवाल के साथ में, फिर 3 पर वही शुभमन गिल, 4 पर विराट, 5 पर ऋषभ पंत, फिर 6 नंबर पर आप सरफराज को लेकर के आ सकते हैं। 6 नंबर पर ठीक ठाक बैटिंग की है सरफराज ने, हालांकि 150 रन जब से न्यूजीलैंड के खिलाफ में उन्होंने बनाया, उसके बाद से तो सरफराज फ्लॉप रहे हैं। और सरफराज को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में डाउट है कि क्या मेलबर्न की पेसी बाउंसी विकेट, सो कॉल्ड, अभी हमने विकेट देखी नहीं है, लेकिन जो कही जा रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा कि सो कॉल्ड पेसी बाउंसी विकेट, उस विकेट पर अगर सरफराज को खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन आपके पास में ध्रुव जुरैल है। बाकी टीम मैनेजमेंट की मर्जी है। एक और विकल्प आपके पास में है, अगर आप ये कहते हो कि भाई हमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है, मतलब कि रोहित शर्मा 6 नंबर पर खेल रहे हैं तो हम 6 नंबर पर उन्हीं को खिलाएंगे, तो ऐसे में भाई फिर अभिमन्यु ईश्वरन को कहिए कि आओ बैटिंग करके दिखाओ, है कि नहीं? क्योंकि मैं तो अजीत अगरकर सर से ये सवाल करना चाहता हूं कि भाई किस बेस पर आप लेकर के गए हो अभिमन्यु ईश्वरन को? अभिमन्यु ईश्वरन फिर क्यों गए हैं ऑस्ट्रेलिया? एक्स्ट्रा ओपनर के तौर पर ही तो चलो ठीक है भाई, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने आपस में कह दिया कि मैं ओपन कर लेता हूं। अब केएल राहुल भी अगर नहीं होते हैं तो भी अगर नहीं नंबर बनता है अभिमन्यु ईश्वरन का, तो फिर तो यार ये चयन पर तो सवाल उठेगा। मैं तो सवाल करूंगा कि फिर क्यों आप लेकर के गए हो। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप अभिमन्यु ईश्वरन से ओपन कराना चाहते हो तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने फेरबदल किया कि नहीं किया? मैक्सविनी को बाहर करके उन्होंने, वो कौन से एक बैट्समैन है ना, सैम कॉन्स्टास, उनका नाम लेते हुए भी कई बार सैम कॉन्स्टास, उनको खिला लिया उन्होंने, और वो ओपन भी करेंगे, डेब्यू भी करेंगे। तो हम भी तो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन जिन्होंने कि 4 शतक लगाए थे अपने डोमेस्टिक मैचेस में, ये जब हम छुट्टी पर थे 42 दिनों के लिए, इंडियन क्रिकेट में कोई मैचेस नहीं चल रहा था, दिलीप ट्रॉफी और बुची बाबू में भी शतक आए थे, रानी ट्रॉफी में शतक आया था अभिमन्यु ईश्वरन का, तो आप उनसे ओपन करा सकते हो। लेकिन अगर उनको लेकर के डर है, मन में कहीं से भी डाउट है, तो फिर तो रोहित से ओपन कराओ और साथ में आपके जायसवाल हो जाएंगे। फिर 3 नंबर पर आपके वही शुभमन गिल, 4 पर विराट कोहली, 5 पर ऋषभ पंत, और 6 नंबर पर आप ध्रुव जुरैल को लेकर के आओ। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। अदरवाइज फिर 6 नंबर पर आप सरफराज को लेकर के आ सकते हो, यही हो सकता है। इससे ज्यादा तो अब क्या ही परिवर्तन करेंगे। बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपके हिसाब से 6 नंबर पर ये जो 3 ऑप्शन है, एक ध्रुव जुरैल को खिलाना, दूसरा आपके सरफराज को खिलाना, और तीसरा ये कि खुद रोहित शर्मा 6 नंबर पर जैसे खेल रहे हैं खेलें, और ओपन आप अभिमन्यु ईश्वरन से खिला लो। और ये तीनों ऑप्शन तभी खुलते हैं अगर केएल राहुल ऑफिशियली बाहर होते हैं, ये तभी खुलते हैं। अदरवाइज तो हम सभी प्रार्थना कर ही रहे हैं कि केएल राहुल का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? क्योंकि कंसिस्टेंसी से उन्होंने रन बनाए हैं। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, केएल राहुल को परमानेंट ओपनर बना देना चाहिए टेस्ट मैचेस में, क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लैंड में ही टेस्ट मैच खेलना है। केएल राहुल ने इंग्लैंड में खूब सारे रन बनाए, शतक भी लगाया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, जीते भी थे वो टेस्ट मैच। तो आपको इन्हीं से ओपन करवाना चाहिए। रोहित शर्मा आई डोंट नो कितने साल टेस्ट मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, बट केएल राहुल आपके नियमित ओपनर अगर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।